भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। यह अपनी तरह की एक अनोखी इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप के साथ साथ वो सभी कंपनियां शामिल होंगी जो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में अपना योगदान कर रही हैं। इसमें कुछ विदेशी कंपनीज भी शामिल होने वाली हैं। इस संबंध में जानकारी देने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। आइए आपको सीधे ले चलते हैं इस प्रेस वार्ता में और जानते हैं इलेक्रामा 2025 में इस वर्ष क्या खास होने वाला है। इलेक्रामा 2025 का आयोजन 22 से 26 फरवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। ये अपनी में एक अनोखी इलेक्ट्रॉनिक प्रदर्शनी है जिसमें वो सभी उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में काम आते हैं। आपको बता दें कि रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र के भी कंपनीज इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा कई विदेशी कंपनीज भी इसमें शामिल होने वाली हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए इलेक्रामा 2025 के आयोजनकर्ताओं ने कहा कि यह अपने आप में एक अनोखी प्रदर्शनी है। हमने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी प्रयास किए हैं और उनको काफ़ी सुविधाएं हमने इस प्रदर्शनी में दी हैं। आपको बता दें कि इस पूरी प्रदर्शनी में 4 लाख से अधिक विजिटर्स के आने की उम्मीद है और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र की ये अपने आप में एक अनूठी प्रदर्शनी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के सभी उत्पाद आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे और इससे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के व्यापार के भी काफ़ी बढ़ने की संभावना है। ये इवेंट जो है 22 से 26 फरवरी को ग्रेटर नोएडा के एग्जीबिशन सेंटर में होगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल शो है। इसमें करीब 1,10,000 स्क्वायर मीटर में ये फैली हुई एग्जीबिशन है। इसमें 1100 एग्जीबिटर्स हैं। हम 4 लाख विजिटर की उम्मीद कर रहे हैं और यहाँ पर जो है करीब $20 बिलियन का व्यापार होने की संभावना है। इसमें 10 देशों के पवेलियन यहाँ लगे हुए हैं और हम 75 देशों से जो बिजनेस करने के लिए लोग यहाँ आने वाले हैं। ईमा खुद भी 600 बायर को विदेशों से आमंत्रित कर रही है जो आके भारतीय कंपनियों से वार्तालाप करें। इस जो इवेंट का एक बड़ा फोकस और है जो हमने एक स्पेशल लगाया है वो नई ऊर्जा में जो कार्य हो रहा है उसको प्रदर्शित करने के लिए, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो चाहे स्टोरेज हो, हमारे मेंबर आके स्पेशल पवेलियन वहाँ सेटअप कर रहे हैं। तथा यहाँ पर जो दुनिया भर की जो बड़ी कंपनियाँ हैं, स्नाइडर, सीमेंस, एबीबी के बोर्ड मेंबर, हिटेची के सीईओ, ग्लोबल सीईओ, वो भी यहाँ आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारतीय इंडस्ट्री के लिए कि अपनी क्वालिटी रिलायबिलिटी को सेटअप करें। एक खुशी की बात है कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और पिछले हम जो इंडस्ट्री जो है 10% से ग्रो कर रही है, बट हमारा एक्सपोर्ट $12 बिलियन पे पहुंच गया है। और हम केवल विकासशील देश नहीं बट हम यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी को भी निर्यात कर रहे हैं। तो ये भारतीय इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया मौका है। हमारी पूरी प्रदर्शनी हमने बिक चुकी है तथा हम उम्मीद करते हैं कि जो अधिक से अधिक जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बायर हैं, वो इसमें आएंगे तथा जो तकनीकी क्षेत्र में उन्नति हो रही है उसको देखेंगे। सर 15 एडिशन इसके पहले भी हो चुके हैं और ये 16th एडिशन है, तो क्या खास है इस बार पिछले 15 से? इस बार एक तो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। हमने जैसे बताया 10 कंट्री के पवेलियन लग रहे हैं। जर्मनी हमारा एक पार्टनर कंट्री है। हम विजिटर्स की संख्या डबल होने की उम्मीद है तथा बड़ा फोकस जो नई ऊर्जा है, हम एक रिन्यूएबल का पवेलियन लगा रहे हैं, हम स्टोरेज का पवेलियन लगा रहे हैं उसी में, तो वो एक नया क्षेत्र हम सेटअप कर रहे हैं इसमें। सर इस एडिशन से उत्तर प्रदेश वालों को कितना फायदा है? देखिए उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी विकास हो रहा है इस समय। जैसे अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ने घोषणा की है कि 22,000 मेगावाट की रिन्यूएबल की योजना है। हमारे सभी मेंबर के पास उस तरह की तकनीकी उपलब्ध हैं ताकि इस तरह की जो ऊर्जा का जो विकास चाह रही है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2030 में 53,000 मेगावाट का लोड की उम्मीद कर रहे हैं। आज 29,800 मेगावाट है। उसके लिए जो हमारे जो सदस्य हैं वो एक क्वालिटी उपकरण सप्लाई कर सकते हैं और अपनी तकनीकी प्रदर्शित करेंगे। यूपी ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है स्मार्ट मीटरिंग का, वहाँ की भी नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ दिखाई जाएगी। तो यूपी के जो खाली पावर सेक्टर नहीं, यूपी में जैसे शुगर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, उनके लोग भी आकर इस क्षेत्र में देखें क्या विकास हो रहा है, कैसे बिजली बचाई जा सकती है, क्योंकि बिजली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट कॉस्ट हो रही है। देखिए आई थिंक उस पर काम हो रहा है अभी जैसे यूपी का टारगेट कि 25 लाख सूर्य घर योजना कनेक्शन के लिए 18 लाख आवेदन ऑलरेडी प्राप्त हो चुके हैं। जो इंडस्ट्री काम कर रही है कि हम लोग टाइम से जो इन्वर्टर, नेट मीटर सब उपलब्ध कराएं और रीजनेबल दाम में उपलब्ध कराएं। प्लस जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम में भी जो PLI स्कीम आई है सोलर वगैरह में, तो ये बड़ी बात, कुछ ही समय में ये चीज़ें अफोर्डेबल होगी। सरकार की भी 78,000 रुपये तक की जो सब्सिडी स्कीम है उससे फ़ायदा होगा। मुझे पूरा विश्वास है अगले कुछ ही महीनों में ये तेज़ी से बढ़ेगी स्कीम। सर ई व्हीकल का भी आजकल बहुत चलन है, चाहे ई रिक्शा की बात करें या ई स्कूटर की बात करें, ई कार्स की बात करें, तो वो भी कुछ हमको प्रदर्शनी में देखने को मिलेगा। देखिए हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं आ रहे हैं बिकॉज वो जनरली ऑटो एग्जीबिशन में जाते हैं,
बट उनकी जो तकनीकी हैं, उनके जो ड्राइव्स यूज़ होते हैं, उनमें जो कंपोनेंट यूज होते हैं, उनके एग्जिबिटर आएंगे हमारे यहाँ पर। बट जो वो हमारे ग्राहक हैं, बट हम क्या कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के भी स्टार्टअप हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं। माने कि इस एग्जीबिशन में भी स्टार्टअप क्या है, हम 50 स्टार्टअप को फ्री जगह दे रहे हैं। हम करीब 100 स्टार्टअप को शॉर्टलिस्ट करेंगे, उनको पुरस्कार देंगे, और अभी हम कई शहरों में जाके जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले हैं उनसे भी मिल रहे हैं कि उनको कैसे हम बढ़ावा दें। वो भी हमारा चाहे टू व्हीलर हो, चाहे स्कूटर हो, चाहे ई साइकिल हो, हम सब पे काम कर रहे हैं बढ़ावा देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।